बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं। वेदर अलर्ट चैनल पर आप जुड़े हुए हैं और जैसा कि पूर्वानुमान था और संभावनाएं व्यक्त की गई थी और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मौसम विभाग द्वारा लगाया गया पूर्वानुमान काफ़ी ठीक ठाक रहा और उत्तर भारत के कई राज्यों में बादल आ चुके हैं। और मध्य भारत की अगर बात करूँ तो राजस्थान सहित मध्य प्रदेश के कई इलाकों में घने बादलों का जो डेरा है वो शुरू हो चुका है और उत्तर भारत प्रायः पश्चिमी विक्षोभ अब धीरे धीरे बारिश से। हालाँकि दोस्तों आपको बता दूँ कि आपके मन में एक चिंता अवश्य इस समय बढ़ रही होगी, क्योंकि शादी का समय है और शादी समारोह में जो आयोजन होते हैं उसमें अगर कहीं बिगाड़ा होता है तो वो प्राकृतिक तौर पर होता है, यानी कि बारिश आ जाती है, बारिश के साथ धूल भरी हवाएँ, आंधी तूफान चलता है। तो ऐसे में जो विवाह का कार्यक्रम है वो बाधित होता है और इसी में आपके मन में ये शंका उठ रही होगी कि क्या बारिश होने की संभावना देश में रहेगी, क्या आंधी तूफान चल सकता है? क्योंकि बादल तो आ ही गए हैं और अब बादल आ गए हैं तो क्या बारिश की संभावना है या नहीं? तो इसके ऊपर मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि जो संभावनाएँ लगाई जा रही है, उत्तर भारत के इलाकों में लगभग 1 फरवरी तक बारिश होने के आसार हमें नज़र आ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं न्यूमेरिकल मॉडल की बात करूँगा कि वो क्या कुछ दिखा रहे हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको स्पष्ट तौर पर जानकारी देने का कोशिश करूँगा। और इस समय वर्तमान में आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि जो बादलवाही है वो हमें राजस्थान के अधिकांश इलाकों में नज़र आ रही है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भी अधिकांश इलाकों में बादलवाही हो चुकी है। खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करूँ या सेंट्रल पार्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पर बादल आ चुके हैं, भोपाल सहित आसपास के इलाकों में। साथ ही साथ गुजरात के भी उत्तरी इलाकों में बादलवाही पहुँच चुकी है और छत्तीसगढ़ की भी सेंट्रल पार्ट्स को कवर करते हुए जो बादल है वो बंगाल की खाड़ी में पहुँच रहे हैं। तो अब ये धीरे-धीरे सुनिश्चित हो रहा है कि बादलवाही धीरे-धीरे रात के समय और बढ़ सकती है और उम्मीद ये है कि उत्तर भारत के कई इलाकों में जो बादलों की इंटेंस गतिविधि है वो हो सकती है। हालाँकि बारिश की अगर बात करूँ तो बारिश फिलहाल राजस्थान के इलाकों में या मध्य प्रदेश पर होने की संभावनाएं बहुत ही कम नजर आ रही है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल मॉडल की कि वो क्या कुछ दिखा रहे हैं आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान और 10 दिनों के दौरान मैं अगर बात करूँ स्पष्ट तौर पर तो क्या कुछ संभावना रहेगी बारिश को लेकर, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो शुरुआत 28 जनवरी 2024 के मौसम से करते हैं, जो कि कल देश भर में कैसा मौसम रहेगा। आज 27 जनवरी है, शाम के करीबन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो 6:30 बज रहे हैं और कल 27 जनवरी को देश भर में कैसा मौसम रहेगा इसकी मैं बात करूँगा। और साथ ही साथ आपको बता दूँ कि आगामी समय में जो परिस्थितियाँ हैं वो WD के अकॉर्डिंग देश में बारिश को लेकर बन रही है। तो आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि आपके पास हमारी वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं 28 जनवरी से। 28 जनवरी को उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। खासकर हिमालयी इलाकों में अगर हम देखें तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बारिश होती हुई आपको नजर आ सकती है और उत्तराखंड के भी छिटपुट इलाकों में जो उत्तरी इलाके हैं वहाँ पर बारिश होती हुई आपको नजर आ सकती है। साथ ही साथ लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ भी हो सकती है। इस बीच पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अधिकांश इलाकों में बादलवाही रह सकती है और आपको बता दूं कि सुबह के समय यहाँ पर घना कोहरा हो सकता है। हालांकि अब जो धीरे धीरे कोहरे की संभावना है वो धीरे कम हो रही है, लेकिन हाँ कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के भी अधिकांश इलाकों में घना कोहरा हो सकता है और कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना हमें नजर आ रही है। साथ ही साथ राजस्थान के भी अधिकांश इलाकों में सर्दी का जो सिस्टम है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब बादल आ रहे हैं तो अब धीरे धीरे रात का तापमान बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि दिन छोटे हो रहे हैं और रात में वृद्धि हो रही है। तो रात बड़ी होने के चलते धीरे धीरे अब जो तापमान है वो भी अब बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। हालांकि अभी फिलहाल अगर हम देखें तो बादल रहेंगे तो बादलों के चलते हवाएं चलेगी तो कहीं ना कहीं सर्दी का जो सिस्टम है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और घना कोहरा भी आसमान में हो सकता है। इसी के अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात के अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहेगा, बादलवाही कुछ इलाकों में हो सकती है लेकिन हाँ धूप खिली रहेगी। मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बादल रहने की संभावना है सुबह के समय और दोपहर तक हमें उम्मीद है कि हल्की फुल्की धूप निकलेगी, लेकिन बादल फिर से आ सकते हैं। और छत्तीसगढ़ सहित उड़ीसा और अधिकांश क्षेत्र जो है वहाँ पर भी बादलवाही हो सकती है, हालांकि कुछ समय के लिए होगी, बाकी मौसम साफ ही रहेगा। और इसी बीच पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। साथ ही साथ दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में कुछ बारिश के स्पेल नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चेन्नई के तटीय इलाकों में बारिश हो सकती है, यानी कि तमिलनाडु का तटवर्ती इलाका प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में भी बारिश हो सकती है। तो ये था 28 जनवरी का देश भर का मौसम। अब बात करते हैं 29 जनवरी को देश भर में कैसा मौसम रहने वाला है। 29 जनवरी का न्यूमेरिकल मॉडल ही देख लेते हैं। न्यूमेरिकल मॉडल में आप देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि एक के बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो है उत्तर भारत को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है और इस पश्चिमी विक्षोभ का लगातार जो प्रभाव है उत्तर भारत के इलाकों पर रहेगा, खासकर हिमालय क्षेत्रों में। तो उम्मीद भी यही है कि लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश हो सकती है और अब जो धीरे धीरे उम्मीदें है वो उत्तराखंड के इलाकों में बारिश के बढ़ने की बन रही है। साथ ही साथ बारिश को लेकर जो संभावना है हमें नजर आ रही है पंजाब के कुछ इलाकों में। पंजाब के वो क्षेत्र जो हिमालय इलाकों से लगे हुए हैं, साथ ही साथ आपको
आपको बता दूँ कि दिल्ली पर भी आप देख पाएँगे कि आंशिक बादल हो सकते हैं और राजस्थान के अधिकांश इलाकों में बादल रह सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश पर भी आंशिक बादल रहने की उम्मीद हमें नज़र आ रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, साथ ही साथ इधर महाराष्ट्र और गुजरात के अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना है। हालाँकि कुछ आंशिक बादल कुछ इलाकों में हो सकते हैं। इस बीच पूर्वोत्तर भारत में इक्का-दुक्का इलाकों में बारिश होती हुई आपको नज़र आ सकती है अरुणाचल प्रदेश को लेकर। दक्षिण भारत के मौसम की अगर बात करें तो आप देख ही सकते हैं कि दक्षिण के कुछ इलाकों में बारिश होती हुई नज़र आएगी। केरल, कर्नाटक के इलाकों में, साथ ही साथ कुछ आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में बारिश होती हुई आपको नज़र आ सकती है। बाकी देश के बाकी इलाके यानी कि दक्षिण भारत का जो तटीय क्षेत्र है वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। आंशिक बादल बने रहने की उम्मीद यहाँ पर नज़र आ रही है। अब बात करते हैं 30 जनवरी 2024 की। 30 जनवरी को कैसा मौसम रहेगा देश भर में, तो आप देख ही सकते हैं कि उत्तर भारत प्रायः पश्चिम विक्षोभ लगातार बारिश देता हुआ नजर आएगा और उम्मीद वैसी है कि बारिश उत्तर भारत के इलाकों में होगी, मैदानी इलाकों में बादल रहेंगे और सर्दी का जो सिस्टम है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। पूर्वोत्तर भारत में भी इक्का-दुक्का इलाकों में बारिश होती हुई आपको नजर आएगी और दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगेगा। हालांकि आंशिक बादल केरल, कर्नाटक तथा आंध्र कर्नाटक के क्षेत्र और साथ साथ तमिलनाडु के इलाकों में बने रहने की संभावना में नजर आ रही है। और इस बीच हमें उम्मीद है कि उत्तर भारत से सर्दी की हवाएं जो है, सर्द हवाएं जो है वो चलती हुई नजर आएगी, जिससे कि हम देख पाएंगे जो दिन का तापमान है वो यहाँ पर लुढ़कता हुआ नजर आ सकता है और सर्दी जो है वो बढ़ती हुई भी नजर आ सकती है। 31 जनवरी की बात करते हैं। 31 जनवरी को क्या कुछ संभावना है उत्तर भारत के इलाकों में बारिश को लेकर, तो आप देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां हैं वो धीरे-धीरे इंटेंस हो रही है। हाँ, लेकिन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया है वो धीरे-धीरे अब आगे बढ़ रहा है पूर्वी दिशा में। तो उम्मीद यह है कि बारिश की जो गतिविधियां है वो हमें पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में बढ़ती हुई नजर आ सकती है। साथ ही साथ नेपाल से लगे हुए उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी बूंदाबांदी होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं और बादलबाई हो सकती है। इसी बीच उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं, खासकर हिमालयी इलाकों में। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ये जो उत्तर भारत का एरिया है ये काफ़ी कड़ाके की सर्दी से प्रभावित होगा, लेकिन आसमान में बादल रहेंगे तो उम्मीद यह है कि यहाँ पर जो तापमान है वो कम ही रहेगा, क्योंकि बादल रहेंगे तो ठंडी हवाएं चलेगी और उससे तापमान में और भी गिरावट आ सकती है। इसी बीच अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी आंशिक बादल बने रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश, गुजरात के ऊपर भी आंशिक बादल हो सकते हैं, हालांकि महाराष्ट्र में मौसम के साफ रहने की संभावना है। और इसी बीच अगर हम देखें तो जो उड़ीसा का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का इलाका है, वहाँ पर भी हमें आंशिक बादल बने रहने की उम्मीद है। 1 फरवरी की कि 1 फरवरी 2024 को देश भर में कैसा मौसम रहने वाला है। 1 फरवरी की आप स्थिति देख सकते हैं कि उत्तर भारत प्रायः पश्चिम विक्षोभ अब धीरे मैदानी इलाकों को भी प्रभावित करना शुरू कर देगा। दिल्ली पर बारिश को लेकर परिस्थितियां डिक्लेयर होती हुई हमें नजर आ रही है, यानी कि बन रही है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि पंजाब के भी कुछ इलाकों में बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश होगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भी कुछ जो क्षेत्र हैं दिल्ली से लेकर हुए वहाँ पर बारिश हो सकती है, यानी कि ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद से लेकर आसपास के तमाम इलाकों में बारिश होती हुई आपको नजर आ सकती है। आंशिक बादल बने रहने की पूर्णतः संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। इसी के साथ राजस्थान के अधिकांश इलाकों में बादल बने रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। इस बीच जो बारिश की संभावना है, बारिश का जो दौर है वो हमें पूर्वोत्तर भारत की ओर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। उम्मीद यह है कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम, मेघालय और साथ साथ हिमालय, पश्चिम बंगाल और साथ साथ उड़ीसा के इलाकों में बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। और इसी दौरान हमें उम्मीद है कि गुजरात के अधिकांश इलाकों में बादल रहेंगे, मध्य प्रदेश में बादल रहने की संभावना है, छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में बादलवाही आपको नजर आएगी, यानी कि मध्य भारत का एक बड़ा इलाका प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ बारिश की संभावना की बात की जाए तो दक्षिण भारत के तटीय इलाके, जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, दक्षिणी इलाका, साथ ही साथ तमिलनाडु का इलाका, वो प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। और केरल में भी बारिश होने की संभावना है। तटीय आंतरिक कर्नाटक के इलाकों में भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं 2 फरवरी 2024 की। 2 फरवरी को आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत प्रायः पश्चिम विक्षोभ धीरे धीरे और बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। बारिश को लेकर उम्मीद यह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश होगी, हिमपात होने की संभावना है। इसी बीच पंजाब, हरियाणा में भी भारी बारिश का दौर आपको नजर आ सकता है। दिल्ली पर भी भारी बारिश होती हुई आपको नजर आ सकती है। तो मौसम जो है वो बदलता हुआ नजर आएगा। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में, राजस्थान के उत्तरी इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि और आंधी तूफान चलने को लेकर जो संभावना है वो व्यक्त की जा सकती है इस दौरान। साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि और आंधी तूफान चलने की संभावनाएं जो है नजर आ रही है। तो 2 फरवरी तक देश के कई राज्यों में मौसम बदल जाएगा। और इधर अगर हम देखें तो हिमालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के भी कई इलाकों में आंधी तूफान चलने के साथ ही ओलावृष्टि होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो वो समय आ चुका है जब खेतों में फसलें अब तैयार हो रही है चूँकि, और जैसे ही अब बारिश का जो पैटर्न है वो बदल जाएगा, आंधी तूफान चलने लगेंगे और ओलावृष्टि होने लगेगी, तो कहीं ना कहीं नुकसान की संभावना रहेगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बादल रहेंगे, आंशिक बादलों के बीच कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है, तापमान पूर्णतः लुढ़क जाएगा और उम्मीद है कि महाराष्ट्र तक धीरे धीरे बादल आना शुरू हो जाएंगे। और दक्षिण भारत की बात की जाए तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं और साथ साथ केरल के तटीय इलाकों में भी बारिश हो सकती है। 3 जनवरी की बात की जाए तो 3 जनवरी को आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत प्रायः पश्चिमी विक्षोभ आप देख सकते हैं कि भारी बारिश देता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली पर। साथ साथ उत्तर प्रदेश के इलाकों में
पंजाब, हरियाणा पर भी बारिश होगी। इस बीच हमें उम्मीद है कि पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश होगी। साथ-साथ ओडिशा के तटीय इलाकों में भी भारी बारिश होने के आसार हमें नज़र आ रहे हैं। तो पूर्वी घाटों पर भी भारी बारिश होती हुई नज़र आएगी। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश हो सकती है। उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज़ बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। तो मौसम पूर्णतः बदलता हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये था अगले आगामी समय का मौसम पूर्वानुमान और आपने जाना कि 3 जनवरी तक देश भर में कैसा मौसम रहेगा। तो फिलहाल इस मौसम पूर्वानुमान की वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।